हेलो, हाय कुलदीप, कैसे हो? तो सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कैसे हो? सब बढ़िया, आप बताएं। ऑल गुड, ऑल गुड। ठीक है। तो आज पाइथन खत्म कर लेंगे, ठीक है। पांडास, नमपाई, मैटप्लोट्लिब एंड सीबॉन, हम जी। चारों चीज़ खत्म करने का ट्राई करेंगे आज, ठीक है। एंड उसके बाद मैं एक बार आपको आगे की चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपकी एक क्लास रहेगी फॉर रेज्यूमे बिल्डिंग, ठीक है, कि ठीक है। रेज्यूमे वगैरह में कैसे बिल्ड करना है, क्या करना है। उसके लिए हम्म, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर वगैरह, फॉर्मेट वगैरह मैं दे दूंगा, ठीक है। देन व्हाट यू हैव टू डू इज कि एक बार ना आपको ओवर द वीकेंड आना पड़ेगा फॉर अ स्मॉल टेस्ट, लाइक टू ठीक है। आवर्स का अराउंड टेस्ट होता है। तो जो भी टाइम आपको सूटेबल हो, लेट मी नो। ओके डिटेल। ओके ओके। हाँ जी। एंड रिज्यूमे भी सबमिट करना पड़ेगा आपको, एक लाइक हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी मेरे को भेज दीजिएगा, ओके ठीक है ना। एंड ओके देन टेस्ट के रिजल्ट के बेसिस पे फिर आके आपका प्लेसमेंट ट्रेनिंग वाला प्रोसेस होता है, ओके ओके ठीक है ना। ओके तो सर। हाँ जी, सबसे पहले हम लाइब्रेरीज खत्म कर लेते हैं। हमें चार लाइब्रेरीज के बारे में पढ़ना है: पांडास, नमपाई, मैट्रोलिब एंड सीबॉन, ठीक है। तो नमपाई से स्टार्ट करते हैं। आपको ऑलरेडी लाइब्रेरीज के बारे में कितना आइडिया है? सर ऑलमोस्ट 80 to 90% आइडिया है। 90% आइडिया है, ठीक है। हम काफी ज्यादा इन डेप्थ नहीं जाने वाले हैं लाइब्रेरीज की, डेटा साइंस वाले पार्ट पे नहीं जाने वाले हम ओके मेजरली डेटा एनालिसिस वाला पार्ट ही कवर करेंगे, ठीक है ना। ओके ओके ओके। हाँ। तो मैं सबसे पहले नमपाई पे आ गया हूँ यहाँ पे, ठीक है। नमपाई की जो लाइब्रेरी है वो बेसिकली 1D एंड 2D दोनों डेटा के लिए यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। ठीक है। दोनों ही केसेस में इसको एरेज बोला जाता है, ठीक हम्म, है। इफ वी आर डूइंग 1D डेटा और 2D डेटा, दोनों ही केसेस में एरे बोला जाता है। अगर मैं मैथमेटिकली बोलूँ तो मेरे पास जो 1D डेटा है वो सिंपल एरे होता है, एक लाइक लिस्ट कह सकते हो आप उसे। और जो नंपाई का 2D डेटा होता है वो मैट्रिसेस होती है, ठीक है। ओके। सो यहाँ पे मेरे पास एक सिंपल सा कोड लिखा हुआ है मैंने कि इंपोर्ट नंपाई एज एनपी। देन हम्म, मैं एक लिस्ट को एक एरे में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। सो एनपी डॉट एरे करके मैं अंदर एक लिस्ट देता हूँ एंड ये लिस्ट मेरी एक एरे में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अब एरे में और नॉर्मल पाइथन की लिस्ट में डिफरेंस क्या होता है पता है आपको? एरे में, नॉन पाइथन लिस्ट में। नॉर्मल पाइथन लिस्ट में। नॉर्मल पाइथन लिस्ट में। हाँ जी। जैसे मैंने यहाँ पे एक एरे बनाया, एरे भी इसी तरीके से प्रिंट हो रहा है, एक लिस्ट भी इसी तरीके से दिखती है। तो डिफरेंस क्या है दोनों में? सर आप बता, मैं थोड़ा ना माइंड से स्लिप हो रहा है, डिफरेंस पढ़ा तो था मैंने। एरे बता लिस्ट देता हूँ। वर्सेस नमपाई लिस्ट के अंदर। हाँ, मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। बेसिकली एरेज ना बहुत ज्यादा मेमोरी एफिशिएंट और बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि जो एरेज में जब मैं कोई भी डेटा स्टोर कर रहा होता हूँ ना, तो वो मेरा स्टोर होता है वेक्टराइज होके, ठीक है। वेक्टराइज होने का बेसिक अगर मैं बहुत लेवल पे मतलब बताऊं, तो भाई लिस्ट में अगर मैं इंडेक्स देखूंगा, तो अगर मान लो सिर्फ मैं इस लिस्ट की बात करता हूँ, तो इसमें इंडेक्स कैसे होगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, राइट। तो इसके अंदर जैसे टू रिपीट हो रहा है, तो दोनों बार इस टू को एक एक इंडेक्स दिया गया है। जी जी। जब मैं नंपाई एरेज की बात करता हूँ, तो नंपाई एरेज में एक्चुअली विजुअली मेरे को चीजें सेम दिखती है, ठीक है। विजुअली कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है मेरे को यहाँ पे। बट हम्म, इंटरनली जब ये स्टोर होता है, तो इसके अंदर ना इंडेक्सिंग कुछ इस तरीके से होती है: 0, 1, 2, देन अगेन जीरो पे ही, कि भाई टू का जो इंडेक्स है वो जीरो एंड 0, 1, 2, 3, 0 एंड 3 पे टू है, इस तरीके से सेव होगा। कि भाई जो डुप्लीकेट्स हैं वो उसके पास इंडेक्स की वैल्यू स्टोर कर ली जाती है, एलिमेंट्स को दो बार स्टोर नहीं किया जाता, ओके ओके ठीक है। ये हमारा फायदा मिलता है। एंड दूसरा फायदा मेरे को एरेज का ये मिलता है कि भाई उसके ऊपर मैं ना सीधा सीधा फंक्शंस, नंपाई के जो फंक्शंस है, मीन, मीडियन, मॉड, कैलकुलेशंस वाले, वो सब अप्लाई कर सकता हूँ, ओके ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, एनपी डॉट मीन लेकर के एक मैंने लिस्ट ली, उसको सबसे पहले एरे में कन्वर्ट किया एनपी डॉट एरे के थ्रू। देन मैंने एरे देख लिया प्रिंट ए करके, एंड देन मैंने प्रिंट एनपी डॉट मीन कर दिया इस एरे का बेसिकली मीन निकालने के लिए, ओके ओके ओके। ठीक है। नमपाई न्यूमेरिकल पाइथन के लिए स्टैंड करता है, एंड ये इसी वजह से बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें ना एरेज का सपोर्ट है एंड एरेज बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं। तो मैं बहुत लार्ज कैलकुलेशंस कर, मैं टेक्निकली वो पाइथन से भी कर सकता हूँ, बट पाइथन से वो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा स्लो होंगी कंपेयर तो टू हो जाएगी। नमपाई। हाँ जी, हाँ जी। यस यस। कंपेयर टू नमपाई वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाएंगी। ओके। तो मैंने यहाँ पे np डॉट एरे एक्स्टैब्लिश किया, उसका मैंने मीन निकाल लिया, बेसिक्स एग्जांपल, ठीक है। तो ये तो था 1D डेटा के लिए। 1D ठीक है। डेटा में नंपाई को इतना ज्यादा यूज नहीं किया जाता। नंपाई का जो मेजर यूज आता है वो आता है 2D डेटा के लिए, टू मैट्रिसेस के लिए। रीडेटर। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अगेन np डॉट एरे करके 2D और डेटा बेसिकली बनाया है, ठीक है। इसके अंदर मैं दो लिस्ट दे देता हूँ, बेसिकली लिस्ट ऑफ लिस्ट होती है 2D जी डेटा के लिए।
लिस्ट ऑफ लिस्ट हम देते हैं, ठीक है। आप देखोगे मैंने एक मेन लिस्ट दी है, उसके अंदर हर एक रो के हिसाब से मैंने एक एक लिस्ट और दी है। दिस इज माय फर्स्ट रो, दिस इज माय सेकंड रो, ठीक है। एक मिनट देना मेरे को, ठीक है सर। या आई एम सेइंग गिव मी अ सेकंड। या सो ये बेसिकली मेरा 2D एरे हो गया यहाँ पे, ठीक है। मैं 2D एरे को प्रिंट जब करूंगा वो एक मैट्रिक्स की फॉर्म में प्रिंट होता है, फिर मैं उसके ऊपर मैट्रिसेस वाले ऑपरेशंस देख सकता हूँ, शेप देख सकता हूँ, साइज देख सकता हूँ। शेप इज बेसिकली भाई किस रोज एंड कॉलम्स का वो है, so it's 2 by 3, 2 rows 3 columns, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें b डॉट साइज से देख सकते हैं, which is 6। ओके, उसके अलावा जो मेरे पास फंक्शंस आते हैं वो आते हैं ndim, ठीक है। ndim बेसिकली होता है डायमेंशंस के लिए, नंबर ऑफ डायमेंशन देखने के लिए, ठीक है। सो a मेरा 1D एरे था तो 1 आ रहा है, b मेरा 2D एरे था तो 2 आ रहा है, ठीक है। देन आई कैन रीशेप दीज एरेज एज वेल, ठीक है। मैं इसको रीशेप भी कर सकता हूँ। रीशेप करने का मतलब क्या होता है कि भाई जो मेरा 2 को 1 में, 1 को 2 में, हाँ बेसिकली या 2 को 1 में 1 को 2 में जरूरी नहीं है, मैं 2 को 2 में भी रख सकता हूँ, बस उसका शेप चेंज कर सकता हूँ। सो दैट इज माय मेन गोल, ठीक है। मतलब मेन चीज वो होती है कि जैसे मैंने बी को रीशेप किया, बी इज ऑलरेडी 2 by 3, राइट। मैं इसको 3 by 2 में भी कर सकता हूँ कि भाई 3 रोज और 2 कॉलम्स में आ जाएगा डेटा। जी सर। बस मेरे को रीशेप करते हुए ध्यान किस चीज का रखना होता है कि भाई जो मेरा ओरिजिनल डेटा है उसके शेप का जो मल्टीप्लिकेशन है, मतलब उसका जो साइज है वो जब मैं रीशेप कर रहा हूँ उसके बाद भी साइज सेम ही रहे। जी 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 सर, ठीक है। सो ये होता है मेरा एंडिंग एंड रीशेप। यहाँ पे मैंने रीशेप किया हुआ बी को 1/6 में, तो ये जो 2D एरे था मेरा और यहाँ पे ये वाला 1D एरे बन गया है। ठीक है सर। अगर हमें इनको 3/2 की मैट्रिक्स से करना है, हाँ जी, तो हम कैसे करेंगे? 2 ब्रैकेट 3 नहीं आपको 3/2 करना, बस यहाँ पे 3 2 लिख दो, 3 पर 2। अच्छा बस ओके, तो 3/2 में हो जाएगा। रन करना एक बारी। हाँ एक मिनट, मेरे को ऊपर से रन करना पड़ेगा, बी डिफाइंड ही नहीं है। अच्छा, एक मिनट दो, बस कनेक्ट हो रहा है। अच्छा इंपोर्ट भी तो नहीं किया हुआ, कोड किया होगा पहले तो। हाँ 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 हो जा कनेक्ट। हो गया। हाँ, अब इसको पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। मैंने बी डिफाइन कर दिया एंड इसको 3/2 में रीशेप कर दिया। देखो ओके ओके, 3 रोज हो गई, 2 कॉलम्स हो गए। ठीक है ठीक है ठीक है, ये होता है मेरा बेसिकली रीशेपिंग। ठीक है, इसके बाद मैं एक मैट्रिक्स डिफाइन कर सकता हूँ np डॉट जीरोस और np डॉट वंस के थ्रू। ठीक है, जीरोस एंड वंस। हाँ जीरोस एंड वंस की एक मैट्रिक्स बन जाती है। यूजुअली इसका यूज कहाँ पे किया जाता है? इसका यूज आता है जब मेरे को ब्लैंक मैट्रिक्स चाहिए हो एंड मैं जो उसकी वैल्यूज है वो यूजर से लेके स्टोर करना चाहता हूँ। ओके, ठीक है, ज्यादातर इसका यूज तब किया जाता है np डॉट जीरोस का और np डॉट वंस का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मेरे को एक पर्टिकुलर यू कैन से पोजीशन पे एक एलिमेंट डालना है, तो मैं इस तरीके से पोजीशनिंग देता हूँ। सो दिस इज माय दिस रो एंड दिस इज माय कॉलम। जी जी, ठीक है। अब आप बोलोगे कि भाई 1 है तो इस वाली में क्यों नहीं है? क्योंकि नंबर सिस्टम इंडेक्स नंबर होगा ना 0 1 2 3। बिल्कुल 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 भैया, नंबर सिस्टम पैटर्न का 0 से स्टार्ट होता है। ओके ओके, ठीक है ना, इसी वजह से ये एक्चुअली 4th एलिमेंट नहीं है, 5th एलिमेंट है। एलिमेंट है जी सर। ठीक है ना, इस तरीके से मैं पूरी मैट्रिक्स अपनी फिलअप कर सकता हूँ। एक लूप के अंदर मैं इनपुट लेता रहूँ और फिर मैट्रिक्स में आई और जे के थ्रू आइटरेट करता रहूंगा। जी सर, है ना? ठीक है, इसको ये ब्लैंक है, इसको डिलीट कर देते हैं। हाँ, अब इसके बाद मेरे पास आते हैं मैट्रिक्स के ऊपर ऑपरेशंस। ठीक है, सबसे पहले तो मैं बेसिक ऑपरेशंस कर सकता हूँ, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड पावर वगैरह, जब मैं ओके नंबर के साथ करना हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एडिशन का एक एग्जांपल लिया है, तो जो भी p है उसमें मैंने 2 को ऐड कर दिया, तो b के हर एक एलिमेंट के अंदर 2 ऐड हो जाएगा। हो जाएगा जी तो सर। माइनस करोगे हर एक एलिमेंट में से 2 माइनस हो जाएगा। सेम विद मल्टीप्लिकेशन, सेम विद डिवीजन, सेम विद पावर। जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस है मेरे बेसिकली इस तरीके से आ जाएंगे। ठीक है सर, क्लियर है ना? अब उसके बाद अगर मेरे को दो मैट्रिसेस को साथ में मल्टीप्लाई करना है तो मेरे पास कंसेप्ट आता है फिजिक्स वाला, व्हिच इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। जी जी जी, आपको डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला पता है या बताओ एक बार? बता दीजिए सर। मैं एक मिनट दो, मैं व्हाइट बोर्ड खोल लेता हूँ, फॉर्मूला बता देता हूँ उसका। वो तो क्लियर, ये तो क्लियर है। मतलब एक रोज फर्स्ट कॉलम से बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये तो क्लियर है सर। दिस विद दिस मतलब 307, फिर ये
विद ये प्लस विद देन ये प्लस होते विद जाएंगे। ये हाँ विद ये विद ये, बस, है ये ना? सर ठीक क्लियर है, है। तो ये होता है बेसिकली मेरा डॉट प्रोडक्ट। यूजुअली हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए डॉट प्रोडक्ट ही यूज करते हैं। ओके ठीक है, उसके बाद अब मेरे पास कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस आते हैं। वी कैन फाइंड मीडियन, मीन मैंने ऊपर फाइंड करके दिखाया था। आई कैन डू सम, मिनिमम, मैक्सिमम, स्टैंडर्ड डेविएशन, सब कुछ फाइंड कर सकता हूँ मैं। स्टैंडर्ड डेविएशन पता है आपको क्या होती है? बाकी सम, मिनिमम, मैक्सिमम तो आगे से पता होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन सर आई थिंक वेरिएंस डिवाइड बाय मीन। वेरिएंस डिवाइड बाय मीन नहीं, अब आप बता दीजिए सर। स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर मैं सिंपल थियोरेटिकल मतलब देखूं तो बेसिकली क्या होता है कि भाई मीन से एक डेटा पॉइंट मेरा कितना दूर है, उस डिस्टेंस को मैं स्टैंडर्ड डेविएशन बोलता हूँ। ओके ठीक है, अब जो मेरा एक कोई भी प्लॉटिंग है, कोई भी ग्राफ है, उसके अंदर जो ये वाली चीज है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन वाली चीज है, वो हर एक डेटा पॉइंट के लिए आएगी कि भाई हर एक डेटा पॉइंट मीन से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो उन सब स्टैंडर्ड डेविएशंस का एवरेज इज द एवरेज ऑफ दैट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दैट डेटा सेट। बात समझ आइए? व्हाइट बोर्ड के थ्रू आ जाएगा सर क्लियर ये? श्योर 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 श्योर, मैं व्हाइट बोर्ड के थ्रू बता देता हूँ। हाँ हाँ जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, सो बेसिकली क्या है कि भाई मान लो ये मेरा एक ग्राफ है, ठीक है। अब मैं इसकी मीन बनाऊंगा, इस तरीके का मीन बनता है ना? और मान लो ये मेरे डेटा पॉइंट्स थे, तो कुछ इस तरीके का ग्राफ है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो अब मैं किसी भी एक पॉइंट का अगर देखूं, भाई इस वाले पॉइंट के लिए अगर मैं बात करूं, तो इस वाले पॉइंट का कॉरस्पॉन्डिंग मीन ये होगा। सो दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, दिस इज डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके ठीक है, और सर वेरिएंस क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का? क्या रूट? स्क्वायर रूट नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। ओके फिर स्क्वायर होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन इज वेरिएंस का स्क्वायर रूट। ओके 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 ठीक है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर इज वेरिएंस। और वेरिएंस को अगर आप वैसे समझना चाहो कंसेप्चुअली कि क्या होता है, तो जी भाई सर। जितना डिस्टेंस यहाँ पे है उतना ही डिस्टेंस ये पॉइंट यहाँ पे भी कवर कर सकता है। ओके जी सर। हाँ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा जो डिस्टेंस होता है इसको हम ओके वेरिएंस इसको कहते हैं। वेरिएंस बोलते हैं। हाँ, ठीक है, इसके हाफ पार्ट को हम बोलेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। हाँ, यस सर ठीक है। क्लियर। अब वेरिएंस में आपको ये चीज लग रही होगी कि भाई जब स्टैंडर्ड डेविएशन इतना है और इसका हमने ऊपर वाला हिस्सा भी लिया, तो भाई डबल होना चाहिए, स्क्वायर क्यों हो रहा है? हाँ हाँ जी। है ना? इसका रीजन बेसिकली ये होता है कि जब मैं ग्राफिकली कुछ रिप्रेजेंट करता हूँ ना, तो ये 2D डेटा रिप्रेजेंटेड है, राइट? अब 2D में जरूरी नहीं है कि भाई ये वाला पॉइंट इस वाले मतलब जो ये डिस्टेंस है और ये वाला डिस्टेंस है इक्वल हो, क्योंकि मेरी लाइन जी सर। बेसिकली मतलब आरओसी आता है इसके, एरिया एयूसी आता है, सॉरी, एरिया अंडर द कर्व वाली कंडीशन आ जाती है, वो फिर डेटा साइंस वाला पार्ट हो जाता है। मैं इस एरिया के बेसिस पे इस एरिया को निकालता हूँ एक्चुअली ना। ओके ओके करिए पॉइंट। ओके क्लियर। हाँ, तो अब जब मैं एरिया की बात कर रहा हूँ तो स्क्वायर आता है, इसलिए यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर स्क्वायर लगता है। ओके ओके ठीक है ना? ओके सर। हाँ, सो वही यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है और मैं डॉट वार करके वेरिएंस निकाल सकता हूँ। ठीक है सर। डॉट वार इस तरीके से होता है कि हाँ, देखो यहाँ पे वेरिएंस भी आ गया। जी और सर। मैं सिंपल सिंपल np डॉट std का स्क्वायर रूट भी स्क्वायर भी कर सकता हूँ। सो यहाँ पे अभी 792 आया है ना, सो अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के उसको पावर 2 कर दूं, तब भी 792 ही आएगा, सेम रिजल्ट है। देखो, ओके 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 सो बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर इज वेरिएंस। सर। ठीक है, बाकी आपको मीडियन पता ही सर क्लियर है ना? बाकी ऊपर सम, मिनिमम, मैक्सिमम वगैरह है। जी जी। ठीक है, यस सर क्लियर है। उसके बाद मैंने np का एक फंक्शन यूज किया है कॉल्ड arange। रेंज लाइक रेंज फंक्शन होता है जैसा हमारा पाइथन के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्टार्ट, स्टॉप एंड इसके बाद मैं स्टेप्स भी दे सकता हूँ। जैसे स्टेप्स में अगर मैं 2 दिया तो भाई वो स्टार्ट एंड स्टॉप। हाँ 2 के बेसिस पे आएगा। बेसिकली सेम वही रेंज वाला फंक्शन है। भाई रेंज वाला फंक्शन है जी सर। हाँ, ठीक है। उसके बाद आता है मेरे पास लीनियर स्पेस। ये भी क्लियर है सर। लीनियर स्पेस भी क्लियर है, बेसिकली 0 से 2 के बीच में। हाँ स्टार्ट टू एंड एंड हमें कितने नंबर चाहिए हमें, हम उसमें एंड करेंगे। हाँ, और जो ये नंबर देता है ना, इसकी प्रॉपर्टी होती है कि भाई अगर मैं सेकंड नंबर में से फर्स्ट नंबर माइनस करूंगा तो जो आंसर होगा वही थर्ड नंबर में से सेकंड नंबर माइनस करने पे भी आएगा। बेसिकली इक्विडिस्टेंट पॉइंट होते हैं ये। ओके 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 है ना? अगर हम यहाँ पे देखो भी तो भाई 0.2 में से 0 माइनस किया तो 0.2 आया, बट 0.04 में से 0.02 माइनस किया तो 0.02 ही आया। भाई सेम चीज आगे चल रही है।
ओके ओके सर, क्लियर है। है ना। तो भाई मैं 100, 1000, 500 जितने मर्जी नंबर निकाल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, ठीक है। अब yes, इसके अलावा numpy के अंदर बहुत सारे और ऑप्शंस भी होते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, सारे बेसिकली बता पाना पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। तो दिस आर द बेसिक कैलकुलेशंस जो कि आपको जब भी आप एक डेटा एनालिसिस कर रहे होते हो तो ज्यादा जरूरत पड़ती है। ओके। ठीक है। सो दिस इज बेसिकली योर numpy। तो इतना ही है नंबर? नहीं, मैं बता रहा हूँ कि डेटा एनालिसिस में इतना ही जरूरत पड़ती है। ओके ओके ओके, भाई तो मैंने बहुत numpy तो बहुत बहुत डीप बड़ा है। कर रखा है। हाँ, वो कह रहा हूँ numpy तो बहुत बड़ा है। numpy को पढ़ने बैठेंगे तो एक एक महीना उसी में लग जाता है। हाँ 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 हाँ। सेम विद पांडा, सेम विद मैटप्लोट्लिब, सेम विद सीबॉन। ओके फिर। ठीक है। बट ओके यहाँ पे डेटा एनालिसिस वाला मेन यूज होता है, क्योंकि डेटा एनालिसिस में हम क्वांटाइल वगैरह के ऊपर तो जाते ही नहीं है। जी जी, आईक्यूआर क्वांटिफायर वगैरह, जी स्क्वायर है। वगैरह, इन सब के, हाँ वगैरह इन सब के ऊपर तो जाना नीड ही नहीं होती हमें। ओके ओके ये हो जाता है, डेटा साइंस का पार्ट हो जाता है। ओके ओके ठीक सर। है। बाकी आप जब मतलब इसके बाद ना एक्चुअली अगर आप डेटा साइंस के लिए जाते हो तो स्टैट्स वाला पूरा पार्ट आता है। तो स्टैट्स वाले के अंदर आप जी स्कोर, आईक्यूआर वगैरह वगैरह बहुत कुछ पढ़ते हो। ये भी पढ़े तब हुए हैं सर मैंने, जी इसको आई क्यू आर वगैरह। हाँ, ये सब बता रहा हूँ, ये सब ना नोटबुक एक्चुअली मेरी, आपका, हाँ सॉरी। नोटबुक मेरी कॉलेज में है, उसमें मैंने नोट्स अच्छा वगैरह ही बना रखे हैं स्टैट के, अच्छा 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 अच्छा। पाइथन के, और हाँ। आपका इसके नमपाई के, मैट्रोलिब के, प्रॉपर डीप हम्म। में पढ़ा हुआ है। हाँ भाई, मैं कह रहा हूँ कि डेटा एनालिसिस में इतनी ही रिक्वायरमेंट होती है। बाकी अगर आप डेटा साइंस में जाओगे फिर तो बहुत ही इन डेप्थ हो जाती है चीजें, हम्म, क्योंकि डेटा साइंस के अंदर पूरी स्टैट्स वाला पार्ट आता है ना। जी सर। हाँ। तो एक दूसरी पांडास के ऊपर चलते हैं। ठीक है, वैसे अगर मैं आपको दिखाऊं कि भाई स्टैट्स में एक्चुअली कितना पार्ट आता है, सो गिव मी अ सेकंड। सेकंड दो, मैं एक बार आपको ना दिखाता हूँ कि आगे एक्चुअली पार्ट कितना आता है। ओके ओके ओके। हम्म। इंटरव्यू के टाइम पे क्वेश्चन जी। पूछने की रेंज इन्हीं टॉपिक्स में से रहेगी या एक्सटेंड हो सकती है? तो एक्सटेंड हो सकती है बट इन्हीं टॉपिक के आसपास का रहता है। गेटिंग अ पॉइंट? जी। कि भाई ऐसा नहीं है कि इन टॉपिक से बाहर से कोई बहुत ज्यादा टॉपिक आएंगे, एक दो टॉपिक डेफिनेटली आ सकते हैं बाहर से। ठीक है। हम्म। बट इट्स नॉट लाइक कि इन टॉपिक से बाहर से कुछ आएगा, बट इन्हीं टॉपिक को ट्विस्ट वगैरह करके पूछा जा सकता है। ओके ओके ओके। ठीक है ना। ये देखो, तो यहाँ पे ये तो बेसिकली हमारा डीए वाला पार्ट हो जाता है पूरा, एक्सेल, हम्म एसक्यूएल, पावर बीआई, पाइथन, ये वाला। हम्म। ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स आता है, इंफरेंशियल स्टैट्स आता है। इसके अंदर आपका मीन, मीडियन, मॉड, रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत अरे डीपली पढ़ते हैं। हाँ, पढ़े हुए कोवेरिएंस कोरिलेशन भी पढ़ा हाँ, हुआ है मैंने। हिस्टोग्राम, स्क्यूनेस, कर्टोसिस, ये भी कोवेरिएंस, पढ़े हुए हैं। कोरिलेशन, वही यहाँ पे ग्रुप जी स्कोर, स्टैट्स, आई क्यू प्रोपोर्शन, रोल, जी। मिसिंग हाँ डाटा, ये जी, भी पढ़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद फिर प्रोबेबिलिटी, सैम्पलिंग कंसेप्ट, सेंट्रल लिमिट कर थ्योरम, रखा है सर, लिमिट थ्योरम, सैम्पलिंग, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हाँ कर रखा है। वही कॉन्फिडेंस इंटरवल्स ऑफ मीन, बूटस्ट्रैप बूटस्ट्रैप मेथड, मेथड कर रखा है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, पी वैल्यूज आ जाता है, कंपेयरिंग टू मतलब टू सैंपल टेस्ट और वन सैंपल टेस्ट वगैरह, ये सब आते हैं उसमें। इफेक्ट हम्म, साइजिंग आता है, ची स्क्वायर टेस्ट आता है, रिग्रेशन आ जाता है फिर। ठीक है। कॉन्फिडेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ क्या कोफिशिएंट हुआ सर, वगैरह। स्टैट्स का तो कंप्लीट किया हुआ है। हाँ, तो ये कह रहा हूँ ये एक्चुअली डेटा साइंस का पार्ट होता है। ओके। और डेटा साइंस में मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग आ जाता है, ठीक है और उसके बाद मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग आ जाता है, ये मशीन लर्निंग वाला पार्ट आ जाता है, ये डीप सर। लर्निंग वाला पार्ट आ जाता है। ठीक है सर। ना। उसके बाद फिर एआई वगैरह वाला पार्ट चला जाता है। तो एआई, जेन एआई, एजेंटिक एआई, ये सब आ जाता है। हम्म। तो ये पूरा एक पाथ रहता है कि भाई एक्सेल से स्टार्ट करके डेटा के ऊपर डेटा साइंस आता है, फिर एआई, फिर एजेंटिक एआई, ये सब आ जाता है। एंट्री लेवल के लिए तो सर डेटा एनालिसिस ही बेस्ट है ना? हाँ, एंट्री देखो, डेटा साइंस में तो डायरेक्टली जॉब मिलती ही नहीं है। जी 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 जी। डेटा साइंस में एटलीस्ट आपको डेटा एनालिटिक्स का 1 से 1.5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए मिनिमम। जी 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 सर। तो एंट्री आपको डेटा एनालिटिक्स से ही मिलती है हमेशा। देन जी, आप अपग्रेड करते हो हमेशा डेटा साइंस में। उसके डेटा बाद साइंस में अपडेट कर लो जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डेटा हम्म, साइंस के अंदर डायरेक्टली एंट्री नहीं मिलती है। जी जी सर, अब इतना तो सर पता नहीं था मुझे, तो हाँ। मैंने ये स्टैट्स के कंप्लीट फॉर्म एक आपके कर लिए थे, जो भी अच्छा टॉपिक आप अच्छा। दिखा रहे हो ना। हाँ जी हाँ मुझे जी। लगा कि स्टैट्स भी यूज होता डेटा एनालिसिस के अंदर, नहीं पाइथन की डेटा, लैंग्वेज के नहीं अंदर। नहीं नहीं, डेटा एनालिसिस में ना ज्यादातर हमारा जो काम रहता है वो हाँ। बेसिकली डेटा को मैनेज और विजुलाइज करने का रहता है। एक्चुअली जी आप सर। डेटा एनालिसिस के अंदर देखोगे ना, पाइथन का भी इतना ज्यादा यूटिलाइजेशन नहीं आता है। सर मैंने ना कुछ इंटरव्यूज वगैरह देखे थे यूट्यूब हाँ जी। वगैरह पे, तो वहां पे क्या था, स्टैट्स से भी पूछ रहे थे, मतलब थोड़ा हाई लेवल का इंटरव्यू था।
हो सकता है ना कि एक्सपीरियंस पे ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप अगर डेटा एनालिसिस का एक जॉब लेने जा रहे हो और वो मतलब 1.5-2 लाख रुपए ऑफर कर रहे हैं, तो फिर तो वो इन डेप्थ जाएंगे ही जाएंगे। हाँ हाँ, वही उसका हाँ पैकेज अराउंड 14 to 15 के पास आसपास था। वही तो वही उनसे तो स्टैट्स एंड एमएल के कंप्लीट आके बिल्कुल वो बिल्कुल पूछते बिल्कुल। कंसेप्ट। जब फिर वो स्टैट्स और एमएल पे आते हैं, फिर वो डेटा एनालिटिक्स नहीं जाता ना, वो डेटा साइंस बन जाता है पूरा। हाँ, बट प्रोफाइल जो थी डेटा एनालिटिक्स की थी, बट स्विच बेसिकली कर ली उस पर। कंपनीज ऐसा इसलिए करती हैं ताकि उनका जो पे ग्रेड देना पड़े ना वो कम देना पड़े। देना पड़े, यस यस। हाँ जी, क्योंकि डेटा एनालिसिस का, सॉरी डेटा साइंस का अगर आप पे ग्रेड देखोगे, सो दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 12 एंड गोज टू 24-30 तक आराम से जाता है। ओके ओके ओके। सो 12 to 15, जो 14-15 का आप रेंज बता रहे हो, उसके अंदर एक्चुअली डेटा साइंटिस्ट मिलना बहुत मुश्किल होता है। जी 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 सर। सो वो इस रेंज के अंदर डेटा एनालिसिस हायर करते हैं जिनको एक्चुअली डेटा साइंस का आइडिया होता है। और उनसे वो डेटा साइंस का काम करवाते हैं, एमएल के, बिल्कुल डीप लर्निंग के कंसेप्ट पे बिल्कुल जो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये होता है एक्चुअली रीजन। की रेंज कहाँ से स्टार्ट होती है सर डेटा डेटा एनालिटिक्स? डेटा एनालिटिक्स की जो रेंज है वो, अगर मैं बेसिक आइडिया लूँ बहुत, तो 5-6 लाख से स्टार्ट हो जाती है। एंड अगर मैं बहुत हाई लेवल पे जाऊँ डेटा एनालिसिस के अंदर, तो वही 15-16-18 तक मैक्सिमम मिल जाते हैं पैकेजेस। ओके ओके। हाँ, तो इनके बीच में रेंज जाती है। वही डिपेंड्स ऑन हाउ मच नॉलेज यू हैव एंड किस कंपनी में जा रहे हो, कैसा पैकेज है, क्या है, बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है फिर वो चीज ना। जी जी जी। हाँ, जैसे मैंने वो बताया कि भाई डेटा एनालिसिस में हायर करते हैं, डेटा साइंस का काम भी करवाते हैं, तो वो हाँ, वाला चीज समझ दिमाग गया में समझ नहीं गया, है। आपके पे स्केल थोड़ा कम देना पड़े और हाँ काम जी, हाँ वही हो जी, हमारा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। हाँ जी, ठीक है। और सो पांडास पे आते हैं वापस। हाँ हाँ। हाँ, अब पांडास के अंदर भी 1D और 2D दो तरीके के डेटा होते हैं। पांडास का जो 1D डेटा है ना, उसको सीरीज कहते हैं और वो बिल्कुल भी यूज नहीं किया जाता। जी जी सर, डेटा फ्रेमवर्क पे काम होता है वैसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पांडास का 1D डेटा सीरीज, उसको हम्म, मतलब जानना हमें इसलिए जरूरी होता है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डेटा फ्रेम भी ना, जो उसका 2D जी डेटा है, जी तो सर। उसके अंदर जब मैं सिंगल कॉलम पे कुछ काम कर रहा हूँ तो फिर वो सीरीज के अंदर काम होता है। यस सर। गेटिंग माय पॉइंट, कि अगर मैं एक यस। सिंगल कॉलम पे वर्क करूँ तो वो सीरीज बन जाती है फिर, है ना। तो देखो, यस सबसे पहले तो इस तरीके से आप एक डेटा फ्रेम डिफाइन कर सकते हो, बेसिक सा। मैं डिक्शनरी के थ्रू कर सकता हूँ। जी सर। यस ठीक है, सर। मैंने आईडी, नेम और एज दिया और इसके अंदर ये वैल्यूज हो गई। सो दिस आर माय कॉलम नेम्स एंड दिस आर माय एंट्रीज। ठीक है, ठीक है, क्लियर है इसके क्लियर अंदर है। मैं, हाँ, इसके अंदर ना मैं जब डेटा दे रहा हूँ तो कुछ भी एम्प्टी नहीं छोड़ सकता, मतलब जो साइज है वो अलग अलग नहीं कर सकता। जैसे मतलब मैंने आईडीज में 4 वैल्यू दे दी, नेम में 4 वैल्यू दे दी, और अगर मैं चाहूँ कि भाई एज के अंदर मैं 3 ही दूं, तो मैं 3 नहीं दे सकता, मेरे को इस तरीके से नन देना पड़ता है। यस सर। ठीक है, और फिर मैं बस पीडी डॉट डेटा फ्रेम यूज करता हूँ इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करने के लिए। ओके। ठीक है, उसके बाद मैं पीडी डॉट रीड सीएसवी, रीड एक्सेल या रीड एसक्यूएल, ये यूज कर सकता हूँ। 3 फंक्शन होते हैं मेरे पास। हाँ ठीक हाँ, है। 3 फंक्शन होते हैं मेरे पास, एक्सेल रीड करने के लिए, सीएसवी रीड करने के लिए, एसक्यूएल रीड करने के लिए। जो मेरे पास डेटा आता है वो मेजरली इन 3 फॉर्मेट में ही होता है, इसके अलावा कोई चौथा फॉर्मेट है नहीं जिसके अंदर आपको डेटा मिलेगा, जी 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 सर। है ना। मैक्सिमम जो डेटा आता है वो सीएसवी के अंदर होता है, हम्म। फिर यू कैन से सेकंड लेवल पे एक्सेल, और लास्ट में फिर आपको एसक्यूएल पे काम पड़ता है। जब आपको मान लो एसक्यूएल पे काम पड़ रहा है तो फिर वो ज्यादातर आपका डेटा साइंस वाला पार्ट हो जाता है। एक्सक्यूएल पर, हाँ, इफ अगर आप एक्सक्यूएल से रिलेटेड डेटा आ रहा तो वो डेटा साइंस का पार्ट होगा। यूजुअली देखो, एसक्यूएल में डेटा सेव होके अगर आपको वो दे रहे हैं, तो हाँ। अगर वो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज्यादा अच्छा है एंड लाइक दे आर एग्रीगेटिंग डेटा इन एसक्यूएल, तो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि आपसे डेटा साइंस वाला काम भी करवाया जाएगा। जी 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 आई एम जी नॉट सेइंग कि 100% अगर एसक्यूएल से आता है तो डेटा साइंस का ही हो जाता है। हाँ हाँ। एसक्यूएल से आने में भी डेटा एनालिसिस किया जाता है, ओके बट मेजरली डेटा एनालिसिस के अंदर सीएसवी या एक्सेल रहता है। ओके ओके। अगर आपके पास एसक्यूएल से डेटा आ रहा है ना, तो वेरी वेरी हाई चांसेस होते हैं कि भाई डेटा साइंस का काम भी हो रहा है। फिर टेक्स्ट की फॉर्म में भी आ सकता है सर डेटा? के फॉर्म में बेसिकली सीएसवी टेक्स्ट ही हो गया ना, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज ही है। हाँ, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जी, वो टेक्स्ट ही हो गया ना एक तरीके से, ओके ओके ओके। क्योंकि इट इट डजंट मैटर कि आप किस फाइल के फॉर्मेट में आ रहा है। डॉट टीएक्सटी भी आती है, डॉट और भी होती है फाइल्स अलग अलग, पर अंदर किस फॉर्मेट में डेटा स्टोर्ड है उस पर डिपेंड करता है। अगर आपके पास कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज है तो सीएसवी में आप रीड सीएसवी से कर सकते हो। रोज एंड कॉलम की फॉर्म में तो एक्सेल होगा। हाँ, तो एक्सेल हो गया, वरना अगर क्वेरी से निकालना है तो एसक्यूएल हो गया। एक्सेल हो गया, ठीक ठीक है ना। ओके। हाँ, फिर डीएफ में मतलब डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया और डेटा फ्रेम यहाँ पे प्रिंट कर लिया। अब देयर इज अ क्वेश्चन कि भाई यहाँ पे जब मैं डेटा फ्रेम प्रिंट करता हूँ ना, तो हमेशा मेरे पास शुरुआत की 5 और लास्ट की 5 रोज आती है। जी। पूरा डेटा फ्रेम देखने के लिए मेरे को टू स्ट्रिंग मेथड यूज करना पड़ता है।
पर रन करोगे? हाँ हाँ श्योर, मेरे को एक बार बोट करना पड़ेगा, एक कर दो। हाँ वैसे टू स्ट्रिंग मेथड होता है, वैसे तो आपको डेटा सेट ना अपना देखने की जरूरत होती नहीं है पांडास वगैरह में, अगर आप वर्क करते हो कभी भी तो आप डेटा को देखते नहीं हो। बट हाँ, क्योंकि ये एक्चुअली जब मैं पढ़ा रहा था ना उसमें वहाँ पे इंस्टीट्यूट में भी क्लास में, तो बच्चे हाँ ने पूछा था मेरे को पूरा डेटा सेट देखना है तो क्या करूँ, मैंने उसको अच्छा, वही बोला कि डेटा सेट देखने की जरूरत होती नहीं है, ठीक बट है ठीक देखना है तो इस तरीके से देख सकते हो। टू अब देखो स्ट्रिंग। यहाँ पे जब मैं करूँगा, अच्छा मेरे पास फाइल डालनी पड़ेगी, मेरे को एक मिनट देना, ओके ओके। फाइल डली नहीं हुई है। ठीक है, सेम नाम है। ये देखो इस तरीके से जब मैं करता हूँ तो भाई शुरुआत की 5 और लास्ट की 5 रोज आती है सिर्फ। जी सर। बट अगर मैं टू स्ट्रिंग वाला मेथड रन करूँ तो ये प्रॉपर टेबल की फॉर्मेट पे दे देता है मेरे ओके ओके को, सारा डेटा प्रॉपरली आ रहा है। ओके। ठीक है ना, ऑलमोस्ट इसमें 1000 रोज है, 1000 के 1000 रोज वो एज इट इज प्रिंट कर देगा। ठीक है ना, पूरा का पूरा डेटा आ रहा है मेरे पास। एंड फॉर्मेट भी इस वाले फॉर्मेट से काफी अच्छा है यस सर। है ना। Yes, तो 999 रोज थी, 999 की 999 यहाँ पे आ गई है। ठीक है सर। आगे स्क्रॉल करूंगा तो यहाँ पे आगे का भी जो डेटा है सब। कंप्लीट डेटा आ जाएगा जैसे हमारा रहता है। ओके, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ओके। उसके बाद कुछ फंक्शंस होते हैं। हेड हम्म, शुरुआत की 5 रोज के लिए, टेल हाँ लास्ट की 5 रोज के लिए, शेप नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स देखने के लिए, ठीक है। कॉलम्स कॉलम्स की कॉलम इंफॉर्मेशन के नेम लिए, देखने के लिए। एक मिनट देना, हाँ कॉलम्स की नेम देखने के लिए, और हम्म, इन्फो में आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलती है आपके डेटा डेटा से, टाइप वगैरह। डेटा टाइप कॉलम वगैरह में हो डेटा गया, टाइप। नल वैल्यूज वगैरह हो गया, जी ये जी सब जी। मिलता है। ठीक है, और उसके हम्म, बाद मेरे पास डिस्क्राइब का एक फंक्शन होता है। ठीक है, इसमें से अभी इंक्लूड इक्वल टू ऑल भी लगा के आप यूज कर सकते हो, बट अभी इसी को हटा के रन करते हैं। पल भी कर सकते हैं सॉरी, डिस्क्राइब में। हाँ यहाँ पे देखो हेड आ हाँ गया, टेल आ हाँ। गई। तेल ठीक आ है, गया। और यहाँ पे ये रहे कॉलम के नाम। हाँ ठीक है सर, कॉलम के ठीक है, नेम हो गए। फिर ये होता है मेरा पूरा इन्फो। हो गया। हर एक कॉलम के अंदर 1000 रोज हैं। ठीक है, हाँ सारे हाँ। नॉन नल हैं, सारे टाइप ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इंट है, यहाँ पे फ्लोट है, यहाँ पे बताता भी है कि भाई फ्लोट में 3 है, इंट में 1 है, जैसे 11 इसमें ऑब्जेक्ट है। इसमें दिखा रहा 12th नंबर पर जो प्रमोशन कॉलम है उसमें हाँ 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 449 नॉन नोट नल है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। है ना। और डिस्क्राइब में उसका कंप्लीट काउंट मीन मैक्स मिन कंप्लीट बिल्कुल, आ जाएगा। डिस्क्राइब के अंदर बाय डिफॉल्ट वो सिर्फ न्यूमेरिकल वेरिएबल्स लेता है, मेरे पास 4 न्यूमेरिकल थे उसने 4 ही लिए हैं। अगर मैं यहाँ पे इंक्लूड इक्वल टू ऑल लगा दूंगा तो फिर वो कैटेगोरिकल भी ले लेगा। अच्छा, इंक्लूड इक्वल टू ऑल जो लिख रखा था पहले आपने। बिल्कुल बिल्कुल, ये लगा दूंगा तो फिर वो कैटेगोरिकल की भी इंफॉर्मेशन देता है। देखो यहाँ पे देखो ऑर्डर आईडी भी दे रहा है, ऑर्डर डेट भी दे रहा है, रीजन, कंट्री, स्टोर, ठीक प्रोडक्ट है नेम, सब ठीक कुछ दे रहा है। जिसके अंदर वो जो चीज कैलकुलेट कर सकता है सिर्फ वही कैलकुलेट करके देगा। है। ठीक है ना, ओके। बाकी सब में नैन देगा। जो कैटेगोरिकल है उसके अंदर मीन स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह तो निकल नहीं सकता, तो सब में नैन देगा। ठीक है, और जो मेरे वो है न्यूमेरिकल, उसके अंदर यूनिक टॉप डिटेल देगा। वगैरह नहीं निकालते तो उसमें नैन देगा, बाकी सब में वो देगा। ओके ओके ओके। ठीक है ना, ये ओके सर। मेथड होता है। हाँ, उसके बाद ये मेरे पास होता है सिलेक्शन एंड फिल्टरिंग वगैरह वाला कंसेप्ट आ जाता है। मैं इस तरीके से सिंगल कॉलम सेलेक्ट करता हूँ, इस तरीके से मल्टीपल कॉलम सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे चैनल का सिंगल कॉलम सेलेक्ट किया, यहाँ पे मल्टीपल कॉलम सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, सर रन करना है एक बारी। हाँ हाँ श्योर। तो यहाँ पे चैनल का सिंगल कॉलम आ रहा है सिर्फ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे फिर दोनों आ रहे हैं, चैनल ओरिजिन दोनों आ ओके रहे हैं। ओके ओके सर। है ना, उसके बाद मेरे पास आते हैं दो मेथड, एलओसी एंड आईएलओसी। अब पांडास में ना एक कंसेप्ट होता है कि भाई मैं खुद का इंडेक्स दे सकता हूँ, जी 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 सर। मैं इंडेक्सिंग खुद से कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक ए बी सी जी डी करके एक बेसिकली स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट किया पहले, और उसका इंडेक्स वैल्यूज भी डिफाइन कर दी, 45 67 0 1 23, इस तरीके से इंडेक्स वैल्यूज भी डिफाइन कर दी। जी जी सर। ठीक है, अब इसके अंदर जब मैंने प्रिंट किया तो आप देखो जो इंडेक्स ऊपर नॉर्मली 0 1 2 3 प्रिंट होता है, तो यहाँ पे जो मैंने इंडेक्स दिया था वो प्रिंट हो रहा है। अच्छा अच्छा। है ना, यस सर। अब इसके अलावा मेरे पास दो मेथड होते हैं, कॉल्ड एलओसी एंड आईएलओसी। ठीक है, एलओसी का मतलब क्या होता है, भाई जो इंडेक्स मैंने दिया है उस इंडेक्स के बेसिस पे जो भी मैं यहाँ पे नंबर दे रहा हूँ उस पे कौन सा एलिमेंट आ रहा है। तो एलओसी में 0 पे पड़ रहा है सी, जी
और ILOC होता है कि भाई जो बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग होती है उसके हिसाब से 0 पे कौन सा आ रहा है, तो उसके हिसाब से आ रहा है 45 नहीं ए आ रहा है ए। ना, हाँ ए इंडेक्स आ ये रहा तो है। इंडेक्स की लिस्ट है ना, ओके ओके ओके। है ना। यहाँ पे देखो पहले C आया फिर A आ गया, जी सर। ठीक है। ये होते हैं LOC एंड ILOC मेथड्स। ये बेसिकली यूज किए जाते हैं आपके एट्रिब्यूशन के लिए, जब मेरे को रो बाय रो एट्रिब्यूट करना होता है ना, हम्म। सो आई कैन डू फॉर I in A.LOC या फॉर I in A.ILOC, ओके ओके। तो उस तरीके से मैं पर रो पे एट्रिब्यूट भी कर सकता हूँ, जी जी सर। ठीक है ना। जी सर। अगर मैं इस तरीके से डिफाइन कर दूं कि भाई जैसे मेरे ऊपर ऊपर DF था, तो A इक्वल टू DF में से लेट्स से मैंने चैनल वाला कॉलम ही उठा लिया जो यहाँ पे था ना मेरा, ये वाला, ठीक है सर, चैनल वाला कॉलम ले लिया हमने। हाँ ये वाला कॉलम ही ले लिया। हम्म। तो यहाँ पे अब वो इस कॉलम की हर एक वैल्यू के ऊपर आइटरेट कर सकते हैं हम। तो फॉर I in A.ILOC कर सकते हैं हम, और उसके बाद प्रिंट I करूंगा, वैसे तो 1000 रोज ही, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। प्रिंट I किया, इस वाले पार्ट को कमेंट आउट कर देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं रन करूँ तो देखो बस एक एक करके एट्रेट कर पा रहा हूँ इस पे बेसिकली, जी जी सर। ठीक है। इस तरीके से एट्रेशन होती है, हम्म। ठीक है। फिलहाल ILOC कर लो आप या फिर LOC कर लो, दोनों का रिजल्ट सेम ही आएगा क्योंकि मैंने इसको मैन्युअली इंडेक्स नहीं कर रखा ओके। है ना। ये बोल रहा है कि भाई LOC मतलब LOC एक अच्छा ऑप्शन नहीं है, वो बता रहा है। बाय डिफॉल्ट मैं ILOC करता हूँ, जब तक मैंने खुद की इंडेक्सिंग नहीं करी है मैं ILOC करता हूँ, और मैंने खुद की इंडेक्सिंग करी हुई है तो मैं LOC कर सकता हूँ, ओके ओके ओके। ठीक है ना। ओके सर। क्लियर है, यस सर क्लियर है। ठीक है। इसके बाद ये वही सेम पार्ट है, इसको मतलब रो बाय लेबल बोलते हैं और रो बाय इंडेक्स बोलते हैं। मतलब जो मैं यहाँ पे ये दे रहा हूँ ना, ये चीज, ये मतलब इंडेक्स इक्वल टू में बेशक से दे रहा हूँ, इनको लेबल्स कहा जाता है एक्चुअली, अच्छा अच्छा। ठीक है। ठीक है सर। हाँ जी। अब इसके बाद इस तरीके से मैं फिल्टरिंग कर सकता हूँ, ठीक है। मेरे को फिल्टरिंग वगैरह करनी है कि भाई मेरे को सेल्स की वैल्यू 200 से ऊपर की चाहिए थी सिर्फ, यस सर। तो मैं इस तरीके से फिल्टरिंग भी कर सकता हूँ, क्या? ठीक है। और फिर इज नल वगैरह होता है, नल वैल्यूज वगैरह फाइंड कर सकता हूँ इस तरीके से। मतलब इज नल करूंगा सिर्फ, तो भाई हर एक एलिमेंट जो प्लेस है वो नल है या नहीं है वो आ जाएगा। डॉट सम कर दिया, मेरे को वो हर एक का कंप्लीट फिल कॉलम करके का, देगा। हाँ, देखो इसके अंदर 551 नल से ना प्रमोशन के अंदर, उसने वो बता दिया मेरे को। और इस नल फंक्शन चलाएंगे तो उसमें 0 और 1 की फॉर्म में देगा। इस नल पे वो हर एक एंट्री को बताएगा कि ये एंट्री नल है या नहीं है, ये देखो इस तरीके से। अच्छा, ट्रू फॉल्स के फॉर्म में देगा। ठीक है ठीक है ठीक है सर। 0 1 हो गया, सेम ही चीज है यस 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 यस। है ना। यस सर क्लियर है। तो इज नल सिर्फ यूज करने का तो सेंस बनता ही नहीं है, हम्म। तो इसलिए डॉट सम के साथ यूज किया जाता है ताकि प्रॉपर एक मेरे पास वो आ जाए सम होके, ओके प्रॉपर ठीक है। थ्योरी आ जाए, क्लियर आ जाए। हाँ। इसके बाद मेरे पास ड्रॉप एन होता है। ड्रॉप एन जो भी नल वैल्यूज होंगी उसकी पूरी पूरी रोज को वो डिलीट कर देता है। कर देगा। और फिर फिल एन होता है, मैं फिल एन में जो एम्प्टी वैल्यूज है उसको फिल कर देगा। मैंने यहाँ पे 0 से उसे फिल किया है, आप चाहो तो ऊपर से जो नंपाई में हमने मीन वगैरह के फंक्शन यूज किए थे, मीन मीडियन से फिल कर सकते हो। आपको स्टैंडर्ड डेविएशन से फिल करना है उससे कर सकते हो, मतलब जो भी आप यहाँ पे वैल्यू दे दोगे वो नल वैल्यूज को उससे फिल कर देगा। जी जी सर, फिर लेना। हाँ। अब मान लो आपको ना करना क्या है कि भाई जो ड्रॉप करना था या फिल करना था, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मैं पूरे पूरे डेटा फ्रेम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ड्रॉप एन में मान लो मेरा प्रॉफिट में 10 रोज में नल था और प्रमोशन में 5 रोज में नल था, तो वो उन 10 को और उन 5 को सबको डिलीट कर देगा ड्रॉप एन। ठीक है। अगर मेरे को सिर्फ प्रॉफिट के बेसिस पे या सिर्फ प्रमोशन के बेसिस पे रोज को ड्रॉप करना है, तो मैं यहाँ डीएफ के साथ ब्रैकेट के अंदर वो उसका नाम भी लिख सकता हूँ, कॉलम का नेम पास करेंगे ना। बिल्कुल इस तरीके से। यस सर। तो स्पेसिफिक कॉलम को ड्रॉप करेगा, हाँ उस कॉलम में से नल वैल्यूज को ड्रॉप करेगा, डिलीट करेगा। हाँ। और सिमिलरली मैं यहाँ पे अगर पास करूंगा तो वो उस सिर्फ उस कॉलम में फिल करेगा। क्लियर है सर। क्लियर है, सिंपल है, कोई डाउट नहीं। नहीं सर। है ना, बेसिक पांडास है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इतना था पांडास। इसमें वैसे तो कह रहा हूँ पिवटिंग वगैरह सब कुछ आती है, बट वही फिर वो आगे वाला पार्ट हो जाता है। ओके 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 ठीक है। तो ये होता है बेसिक, मतलब अब डेटा एनालिसिस का आप देखो जितना भी काम है, मीन निकालना आ गया, मीडियन निकालना आ गया, सब कुछ आ गया, वो सारा पार्ट यहाँ पे कवर हो जाता है। ओके सर। ठीक है, ओके क्लियर है। यस सर क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, नहीं है सर। इसके बाद चलते हैं मैटप्लॉटलिब पे। अब मैटप्लॉटलिब की जो मैंने लिखा हुआ कोड है ना मेरे पास, वो मैंने बहुत छोटा लिखा हुआ है,
क्योंकि उसमें ना बेसिकली हर एक प्लॉटिंग का सेम सेम सा कोड होता है। सेम रहता है सर, वही हाँ साइज का, फिर बिल्कुल उसके बिल्कुल प्लॉटिंग का, अंदर का एरिया का, वाई बिल्कुल लेबल, एक्स बिल्कुल लेबल, बिल्कुल। टाइटल। देखो ये होता है बेसिक आइडिया एक लाइन ग्राफ के लिए। ठीक है, बताइए आपको, यस सर, क्लियर है। है ना। ये मैंने दो लाइन ले ली यहाँ पे, y1 y2 करके इस तरीके से दो लाइन वाई ले ली। वाइट ले लिया हमने, ठीक है। लेजेंड का कंसेप्ट भी पता होगा आपको, इसको लेजेंड कहते हैं। यस सर, लेजेंड जो हमारे कलर बिल्कुल बेसिकली बिल्कुल रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, उसके अलावा फिर यहाँ पे हिस्टोग्राम का एग्जांपल आ गया है। हम्म, ठीक ठीक है, है, कि इंस्टाग्राम पे जैसे आपका आ गया ये। बिन्स देने होते हैं हमें, बिन्स का मतलब पता है ना आपको। बिल्स बता दीजिए सर एक बार। बेसिकली कितने बार्स पे मैं प्लॉट करना चाहता हूँ, मैंने 4 लिखा है तो यहाँ पे 4 बार्स हैं। ओके 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 ओके। यहाँ पे मैं 5 कर दूंगा तो 5 बार आएंगे, बट यहाँ पे ना बेसिकली गैप आएगा क्योंकि मेरे पास 5 एक्चुअली वैल्यूज ही नहीं है, तो यहाँ पे पहले बीच में कहीं कनेक्ट पे करना गैप आ पड़े, जाएगा। पहले कनेक्ट करना पड़ेगा सर। कनेक्टिंग हो रहा है, फिर ऊपर वाला भी रन करना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, कर वही लेते हैं, कोई बात नहीं। सीक्वेंस से चलना पड़ेगा। कोई बात नहीं, 1 मिनट तो हो रहा है कनेक्ट बस। ये तो रह देगा अभी। हाँ से मैंने ये रन कर लिया, और इसके बाद फिर मैं देखो, और मैंने बिन इक्वल टू 5 करके किया तो देखो बीच में गैप आ गया। यहाँ पे एक और बार होना था, बट क्योंकि 25 की वैल्यू अवेलेबल ही नहीं है मेरे पास, यहाँ पे गैप आ जाता है। और गैप्स को हम यूजुअली अवॉइड करना चाहते हैं, तो हम बिन्स की वाली वैल्यू देते हैं जिसके अंदर गैप्स ना आए। ना, ठीक है सर। ठीक है ना, सिंपल। और हाँ ये pld डॉट सेव फिगर होता है, इससे मैं सेव भी कर सकता हूँ जो मैं ग्राफ बना रहा हूँ। इमेज की फॉर्म में आपके सिस्टम में सेव हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डॉट शो से दिखता है, डॉट सेव फिगर से सेव भी हो जाता है। यस सर। हाँ, अब इसमें ना एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जब आप यहाँ गूगल कोलैब पे कर रहे हो तब तो आप इसको ऊपर नीचे करोगे कोई इशू नहीं है, pld डॉट शो और pld डॉट सेव फिगर को ऊपर नीचे करोगे कोई इशू नहीं होता। और जब आप लोकली करोगे ना, तो जो इसका मेन फॉर्मेट रहता है वो आपको पहले शो करके फिर ही सेव करना पड़ता है। हाँ ठीक है सर, मैंने ऐसे ही किया हुआ है वैसे तो ना। उस पे किया था मैंने आपका जुपिटर नोटबुक पे, तो उसमें अच्छा, पहले शो करते थे, उसके बाद ही आपका सेव होता था। नहीं जुपिटर नोटबुक पे तो आप जैसे मर्जी कर सकते हो ना, ऊपर भी ऊपर नीचे करोगे तब भी चल जाता है। बट मैंने बेसिकली ये यूज करा है, पहले शो करा है, उसके बाद सेव करने के लिए यूज किया है। हाँ हाँ, मतलब ये बाय डिफॉल्ट यही मेरा रहता है। फॉर्मेट होता है। हाँ, बट मैं बता रहा हूँ कि अगर आप लोकली जैसे VS कोड वगैरह पे कर रहे हो ना रन कोड, तो आपको कभी भी आप शो इसके नीचे नहीं कर सकते। यहाँ पे इसको शो को इसके नीचे लिख दोगे तो चल जाएगा, ओके सर। क्योंकि बेसिकली जो सेव फिगर का मेरा मेथड है ना, वो फिगर को सेव करने के बाद जो प्लॉट वाला मेरा वेरिएबल है इसको खाली कर देता है, ओके तो फिर मैं उसको शो नहीं कर सकता। ओके ओके। ठीक है, यस सर, क्लियर। इसके बाद आती है मेरे पास सब प्लॉटिंग। ये भी पता है? सब प्लॉट नहीं पड़े सर, ये बता दीजिए। प्लॉट नहीं पढ़े। सब प्लॉट का बेसिक मतलब होता है एक ही इमेज के अंदर मेरे को मल्टीपल ग्राफ्स डालने हैं, तो किस तरीके से डालूंगा। मैं क्या करता हूँ, मेरे पास ना आर सी और आई याद रखना, सब प्लॉट के अंदर जो ये नंबर्स देता हूँ मैं आर सी और आई के बेसिस पे देता हूँ। आर रोज, सी और आई। हाँ, रोज, कॉलम्स, इंडेक्स। ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि मैंने यहाँ पर 2 और 3 लिखा है। ठीक है, तो 2 रोज 3 कॉलम्स का एक ग्रिड बन जाएगी। अगर मैं एक्स के लिए ड्रॉ पे दिखाऊं, जस्ट गिव मी अ सेकंड। सर क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है ना। हाँ। बेसिकली इस तरीके की, कॉलम। हाँ इस तरीके की बन गई। दिस इज 1, हाँ दिस इज 2, दिस इज 3, 4 एंड सो ऑन, ये 6। तो मैं तीसरे वाले में जो भी वो दूंगा, जैसे यहाँ पे 1 दिया है, यहाँ पे 5 दिया है, दिस माय इंडेक्स कि भाई इस ग्रिड में कहाँ पे उस ग्राफ को प्लेस करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे 1 पे किया था, 1 पे हो गया, तो 2, 3, 4, 5 ये रहा। ओके ओके। और जो एम्प्टी कंटिन्यूअस एम्प्टी स्पेस होते हैं ना, जैसे 3 और 6 दोनों एम्प्टी है, तो फिर उस वाले पार्ट को वो काट देता है, उस वाले पार्ट को एक्चुअली ब्लैंक नहीं दिखाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं इसको जैसे मैंने 5 की जगह पे 2 भी कर दिया, तो भी ना ये बस साथ में दिखाएगा, बाकी पूरा पार्ट काट देगा। सर हम सर 4 पर करेंगे तो 4 पे करेंगे तो 1, 2, 3, 4, तो बस ये दोनों सामने ऊपर नीचे दिखाएगा, साइड में कुछ भी नहीं आएगा। अच्छा, एक उसमें रो में 3 प्लॉट आते हैं। अब मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है ना, आप ज्यादा करोगे ज्यादा भी डाल सकते हो। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है ना, 2x3 का मैंने एक ग्रिड लिया है, आप 5x5 का ले लो, 10x10 का ले लो, जितनी मर्जी का ले लो। ओके ओके ठीक है, ओके। अब मैटप्लॉटलिब का ना बेसिक पार्ट यही होता है। इसके अलावा मैं आपको जो जितने भी इसके ग्राफ्स पॉसिबल होते हैं वो एक बार दिखा देता हूँ, उसका कोड का थोड़ा सा आपको लिंक भेज दूंगा। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। मैंने बेसिकली सारे कोड का वो बना रखा कोड है। का भी लिंक भेज देना, और जिस पाइथन पढ़ रहे हैं ना, ये जैसे प्लॉटिंग का हो गया, नमपाई जी पांडा का हो गया, हाँ जी, हाँ ये जी, ये फाइल भी जरा शेयर कर देना। हाँ हाँ, ये मैं शेयर करूंगा, ये बस मेरे पास है फाइल सारी। एचटीएमएल का भी, पाइथन का भी, जहाँ से हमने जैसा भी कवर किया था। एसक्यूएल की तो मैंने भेजी नहीं है। आई थिंक
SQL की नहीं आई है, नहीं आई है, कोई बात नहीं, मैं वो भी भेज दूंगा, no issue। तो चेक करना पड़ेगा। पाइथन की भी शायद वही आई थी, छोटी सी आई थी, तो उसमें कंप्लीट नहीं था मतलब ना। काम करूंगा, जितना भी हमने कोड वगैरह जितना भी किया हाँ सब कुछ एक हाँ साथ हाँ भेज। हाँ, हाँ, जितना दोबारा भी भेज दूंगा। एक्सेल में वही उसमें कह रहा किया हूँ। है हमने, हाँ SQL हाँ, में, बिल्कुल पाइथन में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो हाँ आपके पास आ गया है ऑलरेडी वो भी वापस आ जाएगा, जो नहीं आया था वो भी आ जाएगा। जी 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 सर। ठीक है ना। यस सर। हाँ, तो अब यहाँ पे देखो, हम्म, ये है मेरे पास एक बेसिकली मेरी रेपोजिटरी है, विजुलाइज करके मैंने बना रखी है। इसके अंदर मैटप्लॉटलिब के सारे ही प्लॉटिंग मैंने डाल रखी है। ठीक है, ये, तो मैं ऐसे स्कैटर प्लॉट कर सकता हूँ। ठीक है, ये कलर ग्रुपिंग बबल साइज के बेसिस पे स्कैटर प्लॉटिंग है। ठीक है, लाइन प्लॉटिंग है प्रॉपर, इसमें मैं लाइन को लेजेंड में डालने की जगह एक्चुअली लाइन के आगे भी उसको डिफाइन कर सकता हूँ। हम्म, ठीक है, सो हिस्टोग्राम्स है, हिस्टोग्राम्स के अंदर इक्वलाइजेशन लाइन वगैरह सब कुछ डाल सकते हैं हम। ठीक है, ओवरलेड हिस्टोग्राम है जिसमें मैं अल्फा से ट्रांसपेरेंसी कंट्रोल करता हूँ। ठीक है, सर डेटा एनालिटिक्स का ही पार्ट है। हाँ ये सारे प्लॉटिंग है सिर्फ। अच्छा, प्लॉटिंग बहुत तो एडवांस प्लॉटिंग लग रही है ना मेरे को तो। नहीं नहीं, देखो प्लॉटिंग है, इसमें अब आप कितना यूज कर रहे हो कितना नहीं यूज कर रहे हो वो हाँ आपके ऊपर है। हाँ हाँ। प्लॉटिंग सारी ये एक्चुअली आप कोड देखोगे ना, सबका ऑलमोस्ट सेम ही कोड होता है। कोड दिखाऊंगा अभी मैं। हम्म, सब में सिर्फ डॉट ये करना है, डॉट ये करना है, डॉट ये करना है बस। देन में बस ग्रुप बाय प्लॉट होता है, ग्रुप बार चार्ट होते हैं साथ साथ वाले, फिर 3D में भी जा सकता हूँ स्टैक्ड में। हम्म, ठीक है, बॉक्स प्लॉटिंग आ जाती है फिर। ठीक है, ये कुछ और प्लॉट्स होते हैं, इसका अगर मैं कोड दिखा दूं तो ये लो, इसके अंदर सारे कोड्स हैं देखो। स्कैटर प्लॉट, लाइन प्लॉट, वही डॉट प्लॉट ये सभी डॉट प्लॉट है, डॉट हिस्ट है। ठीक है, डॉट स्कैटर है। ठीक है, ये फिर शेयर कर डॉट, देना सर फाइल को ना, या लिंक शेयर कर हाँ देना हाँ, जैसे ये इसका। ये लिंक मैं भेजूंगा आपको। हाँ हाँ हाँ, मैं ठीक है, यहाँ इसमें से। ना, हाँ सारे ही कोड है मैंने, मतलब डेटा में जो यहाँ पे एक्चुअली रन किया हुआ है वो सिर्फ एक के लिए किया है। बट बस आपको डेटा ही भेजना है और कुछ नहीं भेजना है नीचे से ना। ओके। फंक्शंस मैंने हर एक के लिखे हुए हैं। क्लियर है। यस सर, क्लियर है। ठीक है, मैंने बीच में नंपाई भी यूज किया है, तो आपको उसका भी थोड़ा सा और आइडिया मिल जाएगा। हम्म, मैं एक काम करता हूँ, इसका एक बार आपको लिंक भी शेयर कर देता हूँ। sure। जस्ट गिव मी अ सेकंड। और वही है कि आप इंटरव्यू से पहले अपना गिटहब वगैरह बना लेना। गिटहब वगैरह बना रखा होगा आपने आई गेस। रखा है सर, हाँ बना रखा है अकाउंट पे, और प्रोजेक्ट भी काफी डाल रखे हैं। हाँ बस ठीक है, गिटहब चाहिए एक अच्छा सा लिंक्डइन बना लेना। हाँ हाँ, एक मिनट देना रिफ्रेश बना करने। हुआ है सर लिंक्डइन वगैरह ना, बट थोड़ा वही है ना, ऑप्टिमाइज करने का वो हाँ है। वही है कि सही सा बना लेना, बस वही मेरा कहने का मतलब था। हाँ 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 हाँ, तो ये लो, मैंने आपको बाकी इसका थोड़ा लिंक भेज गाइडेंस दिया। कर देना उसके लिए। हाँ हाँ श्योर, आप गाइडेंस तो आप जब मर्जी मेरे को मैसेज ड्रॉप कर दो, जब मर्जी कॉल कर लो, कोई इशू नहीं है। हम्म, तो जो जहाँ पे आपको जैसे दिक्कत आए वैसे आप मेरे से पूछ ओके। लेना। यस ठीक सर, है, आई गॉट इट। हाँ लास्ट चलते हैं सीबॉन के ऊपर। ठीक है, सीबॉन बेसिकली दो चीजों के लिए यूज होता है। वैसे आपने अगर जनरली सीबॉन के बारे में सुना होगा तो आपने ये सुना होगा कि भाई सीबॉन से एडवांस प्लॉटिंग होती है। जी जी। तो सीबॉन से हाँ एडवांस प्लॉटिंग तो होती है, बट सीबॉन से मेरे को एक फायदा और मिलता है कि मैं उससे ना डेटा सेट्स भी यूज कर सकता हूँ। सीबॉन के अंदर काफी सारे इनबिल्ट डेटा सेट्स होते हैं। ओके। हाँ, तो मैं उन इनबिल्ट डेटा सेट्स को भी यूज कर सकता हूँ। जो हम्म, चार मेन डेटा सेट्स होते हैं जिनको यूज किया जाता है सीबॉन के थ्रू, उनका नाम होता है टिप्स, पेंगुइन्स, आइरिस एंड टाइटैनिक। ओके। ठीक है, उसी के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं यहाँ पे। मैंने यहाँ पे बेसिकली पहले सबसे पहले एक सीबॉन की थीम सेट कर दी कि भाई मेरे जितनी भी प्लॉटिंग होगी वो वाइट ग्रिड करके थीम में होगी। अब जो ये थीम के नाम है ना, ये 100 दो 200 होते हैं। तो इसके लिए बेसिकली सीबॉन की जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें आप देख सकते हो सारे नाम विद फोटोज अवेलेबल होते हैं। ओके। ठीक है ना। उसके बाद मैंने यहाँ पे sns.load डेटा सेट एक फंक्शन यूज किया जिसके अंदर मैं डेटा सेट सीधा सीधा लोड कर सकता हूँ सीबॉन से ही। ठीक है, ये इनबिल्ट हमने यूज कर लिया। इनबिल्ट वाला है ये। मैं टिप्स के हम्म, पेंगुइन्स लिख सकता हूँ, मैं टाइटैनिक लिख सकता हूँ, मैं आइरिस लिख सकता हूँ। ओके ओके। ठीक है, अब जो सीबोन है ना वो प्लॉटिंग में तो अच्छा है, डेफिनेटली वो अच्छे खासे प्लॉट बनाता है। बट एक प्लॉट की जो डिजाइनिंग वाला पार्ट होता है ना वो सीबोन बहुत अच्छे से नहीं कर पाता। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखोगे कि जो स्कैटर प्लॉट है, प्लॉट मैंने सीबोन से करवाया है, बट इसका टाइटल वगैरह शो करने वाला पार्ट मैंने स्टिल मैटप्लॉटलिब से ही करवाया है, क्योंकि सीबोन बाय डिफॉल्ट ये कर ही नहीं सकता। यस यस। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो एक स्कैटर प्लॉट बनवाया है, ये मेरा एक स्कैटर प्लॉट बन गया। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे बार ग्राफ बनाए स्टैक्ड वाले, वो बन गए। ये सारी चीजें आप एक्चुअली मैटप्लॉटलिब से भी अचीव कर सकते हो। ठीक है, जो ये वाला पार्ट है, ये ऐसे हिस्टोग्राम्स, ये मैटप्लॉटलिब से अचीव नहीं किए जा सकते।
ये सीबॉर्न से होंगे ये सिर्फ सीबॉर्न से होते हैं, ये थोड़े एडवांस हो जाते हैं ना, हम्म ये मैट्रोलिस से अचीव नहीं किए जा सकते, ठीक है। और एक कोरिलेशन हीट मैप, ये भी आप मैट्रोलिस से नहीं बना सकते, इसके लिए भी सीबॉर्न ही लगेगा, ओके ओके। ठीक है ना। कि भाई कोरिलेशन हीट मैप का तो मतलब पता है ना आपको, क्या सर? इस ये ग्राफ क्या है इसका मतलब तो पता है ना। नहीं सर, एक बार बता बता देंगे? देता हूँ। बेसिकली यहाँ पे मेरे कॉलम के नाम है, यहाँ पे मेरे कॉलम के नाम है, हाँ कौन सा हाँ। कॉलम दूसरे कॉलम से कितने ज्यादा रिलेटेड है वो यहाँ पे आता है, ओके। ठीक है। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे स्केल देखोगे तो बीच में 0 है जो ऑलमोस्ट व्हाइट है, हम्म और फिर -1 की तरफ जाता है और +1 की तरफ जाता है। हम्म, जो +1 की तरफ वैल्यूज है, जैसे अगर मैं इनकी 0.96 की बात कर लूँ, या यहाँ पे 0.82 की बात कर लूँ, 0.87 की बात कर लूँ, इनका मतलब क्या होता है कि भाई ये सेम डायरेक्शन में कोरिलेटेड है। ठीक है। कि अगर मैं सीपल लेंथ और पेटल लेंथ की बात करूं, तो अगर पेटल की लेंथ बढ़ रही है तो सीपल की लेंथ भी बढ़ेगी, रहेगी। ठीक है। बट अगर मैं जैसे यहाँ पे बात करूं, जैसे ये -0.43 आ गया, तो सीपल की विड्थ अगर बढ़ रही है तो पेटल की लेंथ घटेगी, ओके। गेटिंग माय पॉइंट। हम्म। तो ये होता है कोरिलेशन हीट मैप, इससे मैं पता कर सकता हूँ कि भाई मेरे वेरिएबल्स आपस में रिलेटेड किस तरीके से हैं। ओके ओके। और रिमेंबर कि जो कोरिलेशन हीट मैप है या फिर जो स्कैटर प्लॉट हमने यहाँ पे किया था ये वाला, ये ना सिर्फ और सिर्फ आपके न्यूमेरिकल वेरिएबल्स पे ही प्लॉट किए जा सकते हैं, ओके ओके। ठीक है। उसके अलावा फिर मेरे पास ये वाला पार्ट आ जाता है मल्टीपल प्लॉटिंग का। थोड़ा सा दे रहा है, रुकना मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। हाँ देखो, इसके अंदर मैंने बहुत सारे प्लॉट्स किए हैं एक साथ, ठीक है। और इसके लिए कोड मेरे को बहुत छोटा सा लिखना पड़ा, सिर्फ कोड दिखाना सर। ये रहा बस छोटा कोड। छोटा इसको सा पेयर प्लॉटिंग कहते हैं, हाँ। इसका ना पेयर प्लॉटिंग कहते हैं। पेयर प्लॉटिंग का मतलब होता है कि भाई हर एक कॉलम हर एक दूसरे कॉलम के अगेंस्ट प्लॉट किया हुआ है यहाँ पे, ओके ओके। बेसिकली मैट्रिक्स की तरह है ये, है ना। ये जो भी हमने उसका कोरिलेशन हीट मैप को बड़ा से मिलता जुलता है बेसिकली मतलब। उसकी हाँ प्लॉटिंग कर दी हमने बस। हाँ, उसकी प्लॉटिंग कर दी हमने बिल्कुल नंबर बिल्कुल को यूज करके। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। क्लियर है, यस सर, क्लियर है। सिंपल ही है। एक बार कोड देखना है इन सबका, नहीं सर, नीड नहीं है। ये नहीं है ना, बाकी मैं भेज दूंगा इसे तो आप आराम से देख सकते हो, जी 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 सर। ठीक है। जी कोई सर। डाउट? नहीं सर, अभी तक तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है। सो इतना ही था सीबॉन वाला पार्ट, ठीक है। सीबॉन में इसके अलावा फिर हम ज्यादातर डेटा साइंस वगैरह में वगैरह देखोगे ना, हाँ तो हाँ दो चीजें सीबॉन में से यूज होती हैं सिर्फ। भाई तो सर। हाँ, दो चीजें सबसे मेन होती है सीबॉन की। सबसे पहला आता है कोरिलेशन हीट मैप, ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है क्योंकि कोरिलेशन हीट मैप एक्चुअली सिर्फ सीबॉन ही बना सकता है, और किसी लाइब्रेरी के पास कैपेबिलिटी नहीं है कोरिलेशन हीट मैप बनाने की। कोरिलेशन हीट मैप को। हाँ, ठीक है। इसलिए ये सीबॉन सबसे ज्यादा यूज किया जाता है कोरिलेशन हीट मैप के लिए, ठीक है सर। ठीक है। और दूसरा मैं बेसिकली टीचिंग में यूज करता हूँ, जब मेरे को लाइक डेटा सेट्स ऐसे सिर्फ यूज कर लेने हैं, मेरे को ऐसे डेटा सेट्स डाउनलोड करके अपलोड करने में मन नहीं है, तो मैं सीधे सीधे डेटा सेट्स यहाँ से लेके उसके लिए यूज कर लेता हूँ। पेंगुइन। हाँ, ये मेरा पर्सनल यूज केस है, बट हाँ सबसे ज्यादा एक्चुअली इस तरीके के हीट मैप्स के लिए यूज किया जाता है इसे। बाकी ठीक है, ये जो हिस्टोग्राम वगैरह है ये बहुत एडवांस दिखते हैं, बट यूज केस नहीं है इसका इतना ज्यादा। ओके ओके ओके। गेटिंग अ पॉइंट? यस सर। क्लियर है? यस सर, क्लियर। ठीक है, तो आप 2 मिनट रुको, मैं आपको एक्चुअली सारी फाइल्स वगैरह भेज देता हूँ, हाँ हाँ। है ना। Okay. और फिर आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, ओके सर। एंड विद दैट आपका पाइथन भी खत्म होता है। अब क्या रह गया सर? अब हो गया, अब आपका प्लेसमेंट ट्रेनिंग वाला पार्ट बचा है सिर्फ, जी जी। है ना। प्लेसमेंट ट्रेनिंग में एक क्लास आपकी जो रेज्यूमे बिल्डिंग वाली है वो मैं लेता हूँ, उसके अलावा फिर जो आगे चीजें हैं वो मैं आपका नाम आगे गुड़गांव वाले हेडक्वार्टर में भेजूंगा। फिर सॉरी, विनीत सर को। हाँ विनीत सर को। फिर वहां से वो आपके जो मॉक इंटरव्यूज होते हैं, मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं, वो सब शेड्यूल करते हैं, जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की क्लास है और वो सब होती है ना, वो सब फिर आप इसे मतलब मेरा कोऑर्डिनेशन सिर्फ आपके रेज्यूमे बिल्डिंग वाली क्लास तक और रहेगा। रेज्यूमे बिल्डिंग, ओके। उस वाली क्लास तक और रहेगा, और उसके बाद फिर आप सीधा विनीत सर से कोऑर्डिनेट करोगे आगे के लिए। ओके ओके ओके। हाँ, सर आपके हिसाब से मुझे किस चीज पर फोकस करने की नीड है? लाइक जैसे हमने ऑलमोस्ट 1 मंथ में कंप्लीट सिलेबस कवर कर लिया है, रिवीजन कर लिया है, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको आई वुड से थोड़ी सी एक्सेल की नीड है, जो मैक्रोस वगैरह है उस पे, एंड
एसक्यूएल में थियोरेटिकल कंसेप्ट्स आपको इतने ज्यादा क्लियर नहीं है आई गेस। थियोरेटिकल, थियोरेटिकल नॉर्मलाइजेशन वगैरह के जो कंसेप्ट्स है हाँ 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 हाँ। उनमें थोड़ी सी नीड है। हम्म। बाकी पावर भी और पाइथन तो देखो आपको अच्छे खासा क्लियर है ही, पाइथन में तो कोई दिक्कत जी है ही। जी सर। हाँ, उसके अलावा ना पाइथन का वो आई थिंक कोर वाले जो है ना, बहुत ज्यादा बेसिक वाले लेवल पे जो कोड है वो आपको मैक्सिमम आते हैं, बट कई कई कंसेप्ट हैं जो आपको शायद से नहीं आते हैं। हाँ 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 सर। हाँ, तो उस पर थोड़ा सा वर्क करने की जरूरत है। बाकी आपका जो टेस्ट होगा उसमें आप जब दोगे तो उससे प्रॉपर आपको रिव्यू मिलता ही है उसका। वो प्रॉपर रिटर्न में होता है? वो रिटर्न टेस्ट रहेगा एक आपका। अच्छा, उसमें क्या कोड वगैरह रहेंगे क्या सर? कोड वगैरह भी थोड़े बहुत लिखने होते हैं आपको, बट बहुत ज्यादा कोड पे फोकस नहीं होता वो ना, ज्यादातर आपके कंसेप्ट को चेक करता है कि आपको कंसेप्ट कितने अच्छे से आते हैं। हाँ, लाइक ऑप्शन टाइप होता है या फिर फिल करना होता है उसमें? एमसीक्यूज भी होते हैं, वन लाइनर भी होते हैं, पैराग्राफ वाले भी होते हैं, बड़े बड़े फुल पेज वाले भी होते हैं। अच्छा अच्छा, तो कितने आवर्स का होगा सर वो? आवर्स का रहता है। कितने 2 घंटे का। आवर्स का? हाँ, अच्छा, तो कब शेड्यूल होगा वो? इस वीकेंड करेंगे, आप टाइम बताओ, करवा हाँ देता हूँ मैं शेड्यूल। हाँ, करवा दीजिए सर। सैटरडे 12 o'clock वर्क्स। हाँ, कोई इशू नहीं है सर। सुनिए ना, ठीक है, मैं सैटरडे 12 o'clock शेड्यूल करा देता हूँ फिर। ओके। ओके, एक मिनट, 12 नहीं, 1 o'clock करते हैं। 1 o'clock कर लीजिए सर। ठीक है, वन टू 1 2 3, हाँ। हम्म। ठीक है, मैं वैसे आपको दिखाता हूँ। देखो इस तरीके का रिव्यू आता है फिर ना रिजल्ट में। हाँ ठीक है। इस तरीके के मार्क्स मिल जाते हैं। हो गया, कोर्स हो गया, स्टेटस हो गया, कंप्लीशन डेट, टेस्ट रिजल्ट, मतलब आउट ऑफ 10 है ये? हाँ, बेसिकली मेरा क्वेश्चन तो 47 के अराउंड होते हैं, जिसमें से आपको अराउंड 30 के अराउंड अटेम्प्ट करने होते हैं। हम्म। बट जो रिजल्ट मिलता है वो आउट ऑफ 10 मतलब बेसिकली ना, ये रिजल्ट ऐसा नहीं है कि भाई आपने ये क्वेश्चन ठीक किया तो इसके इतने मार्क्स मिल गए, ये क्वेश्चन गलत किया तो इसके इतने मार्क्स कट गए, ऐसा रिजल्ट नहीं होता। रिजल्ट इज बेसिकली कि आपको डेटा एनालिसिस में किस लेवल पे प्लेस करेंगे हम, ओके 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 इस तरीके से। तो आउट ऑफ 10 आप डेटा एनालिसिस में कितने अच्छे हो, वो वाला रिजल्ट है ये बेसिकली। ओके ओके ओके। ठीक है, तो 7 8 इज यूजुअली गुड। 6 हम्म। ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत होती है, और फिर मतलब 5 से नीचे तो फिर लाइक बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ओके ओके हाँ, तो बेसिकली जैसे 5 स्टार सिस्टम होता है ना, रेटिंग सिस्टम होता है, उस तरीके से मान लो इसको। ओके सर। हाँ, और फिर इस तरीके से रिव्यूज आ जाते हैं कि भाई कहाँ पे वर्क करने की नीड है। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है ना। यस सर, क्लियर। तो या मैंने आपको एक्चुअली अभी एक्सेल की फाइल्स भेज रहा था, हम्म। एंड जो एक्सेल की फाइल्स मेरे पास है वो काफी सारी है, तो मैं क्या आपको सारी ही भेज दूं, आप अपने आप देख लोगे या फिर मैं ढूंढ ढूंढ के भेजूं? सारी भेजिए सर, मैं जो मेरे यूज की होंगी मैं रख लूंगा अदरवाइज। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं तो ना आपको जिप करके भेज देता हूँ, एंड आप देख लीजिएगा कौन सी आपकी यूज की है, कैसे है। ओके। Just give me a second. नेक्स्ट कल जो क्लास होगी वो रिज्यूम बिल्डिंग पर फोकस रहेगी मेनली? कल नहीं रहेगी वो, थोड़ा सा उसके शेड्यूलिंग वाला का एक बार बात करनी पड़ती है ना, टेस्ट वगैरह की एवरीथिंग की। तो मोस्टली कल की जगह बात होगी वो? नहीं 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 नहीं, कल की जगह परसों होगी, ये बता रहा हूँ बस। तो कल क्लास नहीं होगी कोई भी? हाँ, फिर कल क्लास नहीं रहेगी। ओके हाँ जी, वैसे देखता हूँ, जहाँ तक है कल भी हो सकती है, मैं आपको अपडेट दे दूंगा, मतलब मैं श्योर नहीं हूँ अभी। ओके ओके। ठीक है ना। तो मैंने आपको एक्सेल की फाइल्स भेज दी हैं सारी। देन कम्स योर एसक्यूएल। कि मैं सारी भेज रहा हूँ, जो आपको रखनी है वो रख लीजिएगा। ठीक है ठीक है। हाँ, ये मैंने आपको एसक्यूएल भेज दिया पूरा। देन देखो पावर बीआई की तो भेजने का फायदा नहीं है, क्योंकि उसमें डेटा की वो होती है। हाँ 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 हाँ, पावर बीआई की तो मत भेजिए सर। हाँ, उसमें पावर, डेटा पे वर्क करते हैं हम, वही इसमें वही वही, टॉपिक्स वगैरह रहते हैं इसमें तो। बिल्कुल और बिल्कुल। पाइथन की भेज दीजिए, हाँ, पाइथन मैं एंड पाइथन, लाइब्रेरी। पाइथन की भेज देता हूँ। लाइब्रेरीज, बैंकिंग वाला और एक प्रोजेक्ट है, वो पूरा ही भेज दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक है सर। और एक मिनट देना, ये क्या है। इसमें मेरे पास ना थोड़ी बहुत ये वाली फाइल्स भी पड़ी हैं, जो लॉस रिग्रेशन वगैरह के मॉडल्स वगैरह की फाइल्स होती हैं। हम्म। तो वो एडवांस पाइथन के नाम से एक फोल्डर है, वो अगर आपको देखना हो देख लेना, वरना उसको रहने देना, ठीक है। ठीक है सर। बस गिव मी सेकंड, मैं एक बार भेज रहा हूँ, ठीक है ना। ओके ओके।
तो मेरे को एक्चुअली देखना पड़ेगा कि पाइथन में ना मेरे भी कई सारे पर्सनल फाइल्स भी पड़ी हैं इसमें मेरे प्रोजेक्ट्स की, तो वो थोड़ा सा नहीं, कोई तो नहीं है सर, आप देख लीजिए आराम से। एक मिनट दो बस मुझे। ठीक है, मैं आपको भेज देता हूँ। देखना कुछ तो कैशे फाइल भी जिप हो गई है, मैंने देखा नहीं कहीं पे कैशे फाइल पड़ी होंगी, तो वो मैनेज कर लेना। ओके, हाँ, कैशे फाइल्स पता है ना आपको पाइथन वाली कैसे मैनेज होती है? कैशे फाइल हाँ, पाइथन की जो पाई कैशे बन करके फाइल्स बनती हैं। .py फाइल सर? नहीं नहीं, .py py नहीं सर। नहीं पता ना। बेसिकली कुछ नहीं है, जहाँ पे आपको .py फाइल दिखी है उसको आप सीधे से डिलीट कर सकते हो, वो कहीं पे डिपेंडेंट वगैरह नहीं होती ओके, है ना। बेसिकली कैशे फाइल्स होती हैं जब हम थोड़े कॉम्प्लेक्स कोड करते हैं ना, तो स्पीड अप करने के लिए उन कोड्स को कैशे फाइल्स बनाता है पाइथन। ओके, हाँ, तो वो वाली फाइल्स होती है। मैंने आपको सारे भेज दिए, ठीक है, इसके अंदर सब कुछ है। थैंक यू। ओके, तो आज के लिए इतना ही, कल ओके मिलते हैं। ओके कल ओके मतलब मैं आपको ना एट मैक्स सुबह 12 बजे तक 12 बजे तक अपडेट दे दूंगा। ओके 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 ओके, चलिए, ओके, थैंक यू। यू।